दिल्ली में आम चुनाव का वोट प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद कुछ बातें हुई उसे कि एक ही सीट पर तीन तीन दिग्गज नेता के चुनावी में पूरी तरह से पेच फंस गया। जनता की क्या राय थी वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। जनता क्या चाहती है और कुछ ऐसी जो पार्टियां हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से अपनी चैनल से अपने अखबार से गायब कर रखा है, उस पर भी कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करेंगे। दिल्ली के जो नई दिल्ली सीट है वहां पर आम आदमी पार्टी के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्हीं के सीट पर तीन तीन दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप सत्य सुन रहे हैं। तीन वह नेता, एक तो अरविंद केजरीवाल है, दूसरे परवेश वर्मा है। आप लोग जानते होंगे परवेश वर्मा को, तमाम तरह की जो बातें निकल के आती है और उसमें सबसे पहले नाम आता है परवेश वर्मा का, वो है। वहीं पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल का जो वोट सीट है ठीक उसी पर, यानी कि संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों की जो सीट है कसम कस की फंसी हुई है। जोर पूरी ताकत लगा दी है। एक तो कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन, जो कि आम आदमी पार्टी भी कभी गठबंधन में थी लेकिन चुनाव में नहीं है। वहीं पर बीजेपी का एक परवेश वर्मा है, वह मुख्यमंत्री के सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी आवाज से सब जानते भी हैं कि किस अंदाज में वो जाने जाते हैं। बीजेपी के जो विधायक उम्मीदवार हैं परवेश वर्मा जी। लेकिन उस बीच में एक और है जो बहुजन समाज पार्टी के ना तो उम्मीदवार को दिखाया जाता है और ना तो बहुजन समाज पार्टी की चर्चा की जाती है टीवी अखबार में। आज इस पे थोड़ा थोड़ा बातें होती रहेगी। लेकिन कल वीडियो जारी हुआ जो आप दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कम से कम 50 केजी से ज्यादा कई बंडल जो मुर्गा का मीट होता है, चिकन, वह गली गली में बांटा गया। हालांकि कुछ कांग्रेस के लोगों ने पकड़ भी लिया, वीडियो जारी जो किया, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दावा यह है कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल के जो गंदगी दिखाई दे रही है लोगों के बीच में, ये गंदगी मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं आपको, ये गंदगी जो दिखाई दे रही है यह बीजेपी की ओर लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लोग नाराज है काफी इस गंदगी से। और अरविंद केजरीवाल लास्ट में आते आते वो अपनी परख भी दे गए कि वो जेल की सलाखों में जाकर निकल गए, शराब में लिप्त थे। अपनी छवि को शायद वो धो नहीं पाएंगे। और इस बार अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के तौर पे जाने थे, इस बार वो अपने चुनाव हार रहे हैं जिस सीट पे हैं। परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के सीट पर परवेश वर्मा को लोग बता रहे हैं कि परवेश वर्मा जीत रहे हैं, चाहे जिस भी हालात में हो, चाहे जो भी कल छल करना हो, पर परवेश वर्मा वहां से जीत रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, और अरविंद केजरीवाल जरूर हार रहे हैं चुनाव, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सारे लोग चुनाव जीत रहे हैं। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप सोच रहे हो कैसे? तो आम आदमी पार्टी केवल एक विधायक जो है, उम्मीदवार कहूं या फिर मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल है,
वो हार रहे हैं चुनाव, उनको हराया जा रहा है, लेकिन वहीं पर उनकी पार्टी को जीत होते हुए नजर आ रही है। अब इसमें कांटे की टक्कर यह है कि बीजेपी जितनी ताकत लगा रही है, लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूं कि बीजेपी 1% भी ताकत नहीं लगा रही है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, ये वाकई में ये देखने को मिल रहा है, लोग कह भी रहे हैं कि बीजेपी बेशक चुनाव प्रचार कर रही है लेकिन वोट नहीं मांग रही है। वजह क्या है? जो अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते थे, वोट आखिर दिल्ली में क्यों नहीं मांगा गया? केवल प्रचार प्रसार हुई, लोगों के घर पर जाकर वोट नहीं मांगा गया। इसका पीछे कुछ ना कुछ राज है। तो अरविंद केजरीवाल को जरूर दिल्ली सीट से जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विधानसभा से वो चुनाव हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन बाकी जगह वो चुनाव जीत रहे हैं। कुछ सीटें, 2 से 3 सीटें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में भी जाते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से लोग कवरेज कर रहे थे वोटिंग के दौरान, उसकी बातें कर रहा हूं। लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं, फिर भी बीएसपी का वोट परसेंटेज इस पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो 2 से 2.5% वोट था जो लोकसभा के चुनाव में, वह वोट इस बार आम चुनाव में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लोगों का मानना है कि बीएसपी हार या जीत के लिए नहीं चुनाव लड़ती है, बीएसपी अपने आत्म सम्मान के लिए चुनाव लड़ती है, बहुजनों के सम्मान के चुनाव लड़ती है। जीत हार तो अपनी जगह पे है। तो बीएसपी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। हो सकता है कि सीट भी निकल जाए, कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी आ सकता है सीट। यदि जो सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं आ रहा है, वो सीट समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ भी रहा है। कांटे की टक्कर है और बहुत कम वोट से जीत हार होगी वहां पर, चाहे बीएसपी जीत जाए चाहे आम आदमी पार्टी जीत जाए। आप लोग सोच रहे होंगे वहीं पर कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, वह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी तरह से हार होते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस की। वहां आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का भी हार होते हुए नजर आ रही है, लेकिन बाकी जगह पर बीएसपी भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में आ रही है। लोगों का मानना यह है कि लोग वाल्मीकि समाज के जिस तरह से लोगों ने समर्थन कर दिया बहुजन समाज पार्टी को, उस हिसाब से लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में भी आ सकती है। अगर बीएसपी 10-12 सीट निकाल लेती है तो, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, निकाल लेती है तो सभी की खटिया खड़ी कर सकती है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुछ सीट ऐसी है जिसपे पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के बीच और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है, और कुछ ऐसी सीटें हैं कि जो बिल्कुल ही जीत के करीब है। तो ये 8 तारीख को ही नतीजा आएगा, लेकिन मैं आपको अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित की बातें कर रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, परवेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली की चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा।